इसमें हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। कहीं पर आपको मिल सकता है भाज्यता के नियम, तो भाज्यता मिले तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो से विभाज्य होने के नियम, मतलब दो से भाग जाएगा तो उसके क्या नियम होंगे, तीन से भाग जाएगा तो उसके लिए क्या नियम बनेंगे, चार से विभाज्य होगा तो उसके क्या नियम हो सकते हैं, अगर किसी संख्या में पाँच से भाग जाता है तो उसके लिए क्या नियम होगा, छः से विभाज्य होने के नियम, सात से विभाज्य होने के नियम, आठ से विभाज्य होने के नियम, नौ से विभाज्य होने के नियम और 10 से विभाज्य होने के नियम, 11 से विभाज्य होने के नियम। इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप खुद 12 से 13 से 14 से सारी चीज़ों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दो से विभाज्य होने के नियम। तो दो से विभाज्य होने के नियम में क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक विभाज्य हैं, किसी भी संख्या के अगर अंतिम ये अंक दो से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी, मतलब दो से भाग इसमें लगेगा। तो इसमें पूरा हल नहीं करना है, दो तियाँ छः, मतलब ये भाग लग जा रहा है, दो से दो तियाँ छः, तो मतलब ये पूरी संख्या ये दो से भाग जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी संख्या हो गया 8 7 6 9 8 9 6 5 4 2, अगर इसमें मैं दो से भाग दे रहा हूँ तो इसमें सिर्फ चेक करना है हमें, ये दो से भाग जाएगा तो हाँ, दो एकम दो, मतलब ये पूरी संख्या दो से जाएगी। जैसे 9 6 9 8 9 2 7 6 9 4 6 5 8, तो इसमें अंतिम ये अंक को देखना है, तो अंतिम अंक क्या है, 8 है, अंतिम अंक ये 8 है, तो 8 में दो से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, दो चौके 8, मतलब ये क्या है, ये दो से पूरी संख्या विभाज्य है। अब की बार 9 6 9 8 7 1, क्या ये एक में भाग जाता है दो से, तो आप कहेंगे एक से भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या दो से विभाज्य नहीं है। तो ये अंतिम अंक को देखना है, अंतिम अंक में अगर दो आ जाए तो ये विभाज्य होगा, चार आ जाए तो विभाज्य होगा, छः आ जाए तो विभाज्य होगा, आठ आ जाए तो विभाज्य हो जाएगा, या जीरो आ जाए, मतलब ये अंक अगर आते हैं 2 4 6 8 0, तो ये दो से अवश्य ही विभाज्य होगा। मतलब यही अंक क्यों हुए इसके बारे में भी थोड़ा और भी गहराई से पढ़ लेंगे। मान लीजिए ABCD कोई संख्या है, आपको इसी से चेक करना है कि ये भाग जा रहा है कि नहीं। तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना 1 2 3 0, इसका आप विस्तारित रूप जानते होंगे, इसी को प्रस्तारित रूप भी कहा जाता है। बी गुना 1 2 2 अंक तो 2 0, 2 0 हमने लिख दिया। फिर सी गुना 1, 1 के बाद कितना अंक है, 1 0, उसके बाद डी, ये विस्तारित रूप आप जानते होंगे, ये हमने लिखा, उसके बाद 1, उसके बाद 1 2 3 तो 3 0, फिर प्लस, फिर हमने लिखा बी गुना 1, और बी के बाद कितना 1 2 अंक तो 2 0, उसके बाद लिखा सी के बाद कितने 1 0, सी के बाद 1 अंक था तो 1 0, डी के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो अब बताइएगा यहाँ पर गुना 1 लिखें या ना लिखें। इसमें दो से भाग लगा रहा हूँ तो ये तो दो से भाग चला जाएगा क्योंकि 0 है, तो ये तो चला गया। इसमें भी दो से भाग जाएगा 50 बार में, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी भाग जाएगा 5 बार में, और इसी से चेक किया जाता है क्योंकि अंतिम अंक ही बच रहा है, इसीलिए अंतिम अंक को ही चेक किया जाता है कि क्या ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अंतिम अंक अगर 2 हो
4 हो। अंतिम अंक क्या 2 से कब विभाज्य होगा? जब 2 आएगा तब, 4 आएगा तब, 6 आएगा तब, 8 आएगा तब, 0 आएगा तब। तो इसीलिए अंतिम अंक को ही चेक किया जाता है। तो 2, 4, 6, 8, 0 अगर ये अंतिम अंक में आते हैं तो 2 से संख्या क्या होगा? विभाज्य होगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होने के लिए यही नियम है, 2, 4, 6, 8, 0 आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। 2 से विभाज्य होने के लिए आपको ये अंक आना चाहिए, तभी जा कर के 2, 4, 6, 8, 0 तभी वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। अब 4 से विभाज्य होने के नियम। तो 4 से कोई संख्या भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप पढ़े होंगे बचपन में या पहली बार पढ़ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक की बात कहा जा रहा है। जैसे 8, 6, 7, 8 और 4 अंतिम, यहाँ पर मान लीजिए फिर 8 है। तो अंतिम 2 अंक, यहाँ पर ये 2 अंक हैं, अगर 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या विभाज्य हो जाता है। तो ये 4 से चेक कर रहा हूँ, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, मतलब ये भाग जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या विभाज्य होगा। तो अंतिम 2 अंक को चेक किया जाता है कि अगर अंतिम 2 अंक अगर विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगा। तो चेक करते हैं, ए बी सी डी मान लीजिए संख्या है। कितना भी आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं संख्या, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ए बी सी डी ही लिया है। तो ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए 1 2 3 तो 3 0, 1 2 3 0, फिर प्लस बी गुना 1, बी के बाद कितने अंक है? 1 2 2 0, फिर लिखेंगे सी गुना 1, सी के बाद कितना है? 1 अंक है तो 1 0, उसके बाद लिखेंगे डी। अब बताइएगा, इसमें 4 से मैं भाग लगा रहा हूँ तो 4 से भाग इसमें भी जाएगा, 4 से भाग इसमें भी, 4 से भाग इसमें भी चेक करेंगे और इसमें भी चेक करेंगे। तो पहले इसमें चेक करेंगे तो ये 4 से भाग जा रहा है, आप देखिएगा ये 4 से इसमें भाग जाएगा, इस संख्या में जाएगा। तो ये तो पूरा इस खत्म हो गया कहानी। आप इसमें भाग देंगे तो ये तो पूरा एक ही हिस्सा है, इसमें भाग दे रहे हैं तो 25 बार में जा रहा है, इसका भी पूरा कहानी ख़त्म, क्योंकि सब तो एक ही है। और इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है, 4 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए सी को बचा दिया गया। और यहाँ पर 4 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा चेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए डी को भी बचा दिया गया। अब ये 2 अंक अगर विभाज्य हो रहे हैं तो ये 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, आपको डिपेंड करता है इस पर, 2 अंक पर। यहाँ पर ये अंक सारे विभाज्य होते जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ पर 0 0 रहेगा तो 4 से भाग जाएगा ही। 8 से विभाज्य होने के नियम, 8 7 6 8, 1 2 8 9 8। तो ये देखता हूँ 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो देख रहा हूँ विभाज्य हो रहा है नहीं, 8 एकम 8 ये तो चला गया, 8 एकम 8 तो एक बच्चा, तो 18, 8 दूनी 16, मतलब ही नहीं जा रहा है। आप इसको चेक कीजिएगा तो नहीं जाएगा। तो इसको 3 अंक पर ही क्यों चेक किया गया, आप पढ़ेंगे। जिसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य नहीं हो तो 8 से विभाज्य नहीं होता है। अगर अंतिम 3 अंक, ये 3 अंक 1 2 3 अंक विभाज्य हैं तो 8 से विभाज्य होगा। तो इसको भी हम चेक करें, ए बी सी डी। कितना भी आप लंबा कर सकते हैं, कितना भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा ही ए बी सी डी ही लिखा है। तो ए गुना 1 2 3 अंक तो 3 0, फिर बी लिखेंगे, बी के बाद कितना है? 2 अंक है तो 1 2 0। उसके बाद सी गुना, सी के बाद कितना है? 1 अंक है तो 1 0। उसके बाद डी अकेले हैं तो डी गुना 1 लिखिए या ना लिखिए, डी एकम डी ही होगा। तो अब चेक करें 8 से, 8 में जब भाग देंगे तो ये जाएगा, 8 में भाग जब इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो इसका पूरा कहानी ख़त्म। 8 एकम 8 बच्चा 2 और 2 पर 20, 8 दूनी 16, बच्चा 4, 8 5 40,
मतलब 125 बार में ये जा रहा है, तो ये तो ख़त्म कहानी। अब ये नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए बी सी डी को ही चेक किया जाता है, मतलब 3 अंक को ही चेक किया जाता है, बाकी की सारे कटते जाएंगे। तो चेक कितने को किया जाता है? 3 अंक को किया जाता है।